सभी को जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुरम्। जय बोलिए देवादिदेव एकजरशी आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल हम सभी ने गति वाला पाठ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। उसके बाद हमने कषाय वाला पाठ कल की कक्षा में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। पर्व बताओ कषाय कितनी होती हैं? यदि कषाय 4 होती है। बहुत बढ़िया। भाविका बताओ कषाय कौन कौन सी होती हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है। अब आप बताओ कषाय हमें करना चाहिए या नहीं? भैया जी हमें कषाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। आज की हम कक्षा में पढ़ेंगे दैनिक कर्तव्य। दैनिक कर्तव्य का मतलब होता है प्रतिदिन हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए, और जैन धर्म इस विषय में क्या कहता है, हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए क्या पथ बतलाया कि प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, वो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमारे लिए सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय के पहले उठने का मतलब है सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच उठना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 8 बजे तक सो रहे हैं, जैसे कि ये पर्व 8 बजे तक सोते हो। क्यों भाई पर्व 8 बजे तक सोते हो आप? ऐसे काम नहीं चलेगा। जो 8 बजे तक सोते हैं वो राक्षस कहलाते हैं, और जो 9 बजे तक सोते हैं वो भी राक्षस कहलाते हैं। इसीलिए हमारे लिए कब उठना चाहिए? सूर्य उदय के पहले। और उठ करके क्या बोलना चाहिए? 9 बार नमोकार। लेकिन याद रखना, आप यदि गद्दे पे बैठे हैं तो आपको मन में बोलना है, नहीं तो आप अपने बेड से नीचे उतर के खड़े होकर के फिर हाथ जोड़ करके 9 बार नमोकार मंत्र बोल सकते हैं। नहीं तो गद्दे पे बैठे हो तो मन में आंखें बंद करके मन में ही बोलना है। आपकी लिपसिंग नहीं होनी चाहिए, फिर ओठ नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि आप किस पे बैठे हो? गद्दे पे बैठे हो। नहीं तो आप जमीन में खड़े होकर के फिर आप 9 बार बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए और 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। एक बार की बात है, जब रामचंद्र जी जंगल में गए तो उनकी सीता जी का हरण हो गया था। तो उनको जब हनुमान जी ढूंढने गए तो हनुमान जी को पता चला कि भैया लंका में सीता जी हैं। तो रामचंद्र जी से उन्होंने पूछा कि रामचंद्र जी हम पता कैसे लगाएंगे कि ये लंका है? तो उन्होंने कहा तुम लंका में जाना और देखना, जहां पर सूर्य तो निकल आया है फिर भी लोग सो रहे हैं, समझ लेना यही क्या है? लंका है। यहीं पर राक्षस लोग रहते हैं। जहां पर लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं वो अच्छे लोग नहीं माने जाते हैं। आचार्यों ने कहा है हमें हमेशा सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए, और सूर्योदय के पहले उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, उसके विचार अच्छे रहते हैं, उसके भाव अच्छे रहते हैं। फिर हमारे लिए उठ करके सबसे पहले स्नान आदि करना चाहिए। सभी जो बड़े होते हैं उनको हमें जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए। सभी बड़ों के हमारे लिए पैर छूना चाहिए, और सुबह हमें छने जल से ही स्नान करना चाहिए। आपको कुलाचार में पहले बता चुके हैं। और शुद्ध वस्त्र पहन करके हमारे लिए प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। जब सुबह उठेंगे तो स्नान करके मंदिर जाना चाहिए। और जो लोग अभिषेक करने वाले हैं, जैसे पर्व तुम 8 साल के हो गए तो आप अभिषेक भी कर सकते हो। जो 8 साल के ऊपर हो गए वो भगवान के क्या कर सकते हैं? कलश कर सकते हैं। अभिषेक तो वो कलश करें। और कलश करने का टाइम नहीं है, मान लो आपको तो स्कूल भी जाना होता है, तो भगवान के दर्शन तो कम से कम कर ही सकते हैं। फिर भगवान के दर्शन करने के बाद आपके पास टाइम है तो आप पूजा भी कर सकते हो, स्वाध्याय भी कर सकते हो। प्रतिदिन कम से कम हमें 15-20 मिनट आधे घंटे स्वाध्याय करना चाहिए, पाठशाला पढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग रोज पाठशाला पढ़ते हो तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है कि नहीं? अब आप रोज पढ़ोगे तो आपको रोज ज्ञान होगा। जैसे कि आपको पता चला गति कितनी होती है, कषाय कितनी होती है, और यदि पढ़ेंगे नहीं धर्म तो मालूम चलेगा क्या? इसलिए धर्म पढ़ना क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर जब आप मंदिर से निकलें तो कम से कम मंदिर में 5, 10, 25, 50 जो आपकी इच्छा है वो आपको गोलक में प्रतिदिन दान देना चाहिए। श्रावक के आचार्य भगवंतों ने 6 आवश्यक है: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जिसमें दान और पूजा, आचार्य कुंद महाराज ने एक रयण सार नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है
दानम पूया मुख्यम। दान और पूजा ये दो मेन है श्रावक के। श्रावक को कम से कम प्रतिदिन दान करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान की पूजा और दर्शन करना चाहिए। अब बताओ, हम कम से कम 5-10 रुपए तो दान डाल ही सकते हैं, तो गुल्लक में हमें 5-10 रुपए दान डालना चाहिए। फिर जब आप भोजन करने बैठे, भोजन करने का भी टाइम होता है, सुबह हमें 10:30 से 11 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। और जब भी आप भोजन शुरू करें तो सबसे पहले आपको 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है और आपको बोलना है कि हे भगवान, संसार में समस्त मुनिराज, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलक, एलिका, समस्त चतुर्विद के आहार संपन्न हो। नहीं तो आप इतना बोलें कि हे भगवान, चतुर्विद संघ के आहार निरंतराय आहार हो। हमें ये भावना भाना चाहिए कि नहीं, हमारे जितने भी मुनि है, तपस्या करने वाले, सबके आहार अच्छे से हो जाए, उनको कोई अंतराय ना आए। तो ये बोलना चाहिए हमें। फिर भोजन करने के बाद भी हमें 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। जब आपका भोजन कंप्लीट हो जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र। और याद रखना, भोजन में एक अन्न का दाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम जूठा छोड़ते हैं तो आपको मालूम है, जितने दाने जूठे छोड़ोगे उतने भाव में हमें भिखारी बन बन के भटकना पड़ेगा। कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पार्टी शादी में जाते हैं, लोग आधा खाना लेते हैं, खड़े खड़े खाते हैं और क्या करते हैं, उसको बाकी को फेंक देते हैं। पानी की बोतल ली, एक घूंट पिया और बाकी का पानी फेंक दिया। हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए। वो बिस्लरी का पानी एक तो पीना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात, पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे पूछो जिसको प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता, उस प्यासे से पूछो पानी की वैल्यू क्या होती है। इसलिए कभी भी पानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और कभी भी हमें टीवी और मोबाइल नहीं देखना चाहिए, पहली बात। और टीवी और मोबाइल देखते हैं तो आप बच्चे हो, अभी पढ़ाई जरूरी है, तो टीवी और मोबाइल की क्या होना चाहिए, लिमिट। बच्चे क्या, बड़ों की भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना, आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखना। अभी आप लोग रोज पाठशाला आते हो तो आपको नियम दिया था ना हमने कि आधे घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखना, या भोजन करते हुए टीवी नहीं देखना। जब भी भोजन करते हैं या खाना खाते हैं आप लोग, तो कभी भी टीवी नहीं देखना। उस समय अपना ध्यान का रखना भोजन पर ही, और मौन पूर्वक हमारे लिए भोजन करना चाहिए। और फिर अगला है, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना। कभी किसी को हमें बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। किसी को बुरा बोलेंगे तो हमें भी वो आगे बुरा कहेगा। और सब जो हमसे बड़े हैं उनसे जी लगाकर बोलना चाहिए। जैसे कि हमसे मम्मी बड़ी हैं तो मम्मी जी, पापा बड़े हैं तो पापा जी, दीदी बड़ी है तो दीदी जी। जो हमसे बड़े होते हैं उनसे हमें विनम्रता से जी लगा करके बात करनी चाहिए। और हमें सबसे प्रसन्न मुद्रा में शिष्टाचार पूर्वक बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कभी किसी के सामने ऐसे ही मुंह बना के चले गए। सबसे विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए। हमारे लिए जो बड़े हैं उनके सामने अच्छे से खड़े होना, है ना, विनम्रता के साथ खड़े होना, विनम्रता के साथ बैठना, विनम्रता के साथ बात करना। और कोई भी भाई बहन जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, कभी उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। खेल रहे हैं, खेलते खेलते झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्कूल जा रहे हैं तो कभी स्कूल में झगड़ा नहीं करना चाहिए। याद रखो, झगड़ा करने से बहुत पाप लगता है और दुर्गतियों में चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए हमें। हमारे लिए सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। और अभी आप बच्चे हो, मान लो रात में खाते हो, तो अन्य की चीज मत खाया करो। आपके लिए रात में खाना है तो थोड़ा सा दूध पी लो, ड्राई फ्रूट ले लो, फल फ्रूट भी ले सकते हो, मूंगफली आदि ले सकते हो, लेकिन कभी भी अन्न की चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। और जब बड़े हो जाओगे तो रात में फिर कुछ भी नहीं खाना है। और जब आप रात में तो सोने के पहले दादा दादी, मम्मी पापा, जो घर में बड़े हैं, सबके चरण स्पर्श करना, सभी को जय जिनेंद्र बोलना, और उसके बाद ही आपको क्या करना है, सोना। सभी को रात्रि में सोने के पहले जय जिनेंद्र बोलना चाहिए और उनको चरण छूना चाहिए। और सोने के पहले आपको 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है। कितने बार? 9 बार। और घर में जैसे कभी आपके कोई मेहमान आते हैं या कोई आते हैं तो उन सबसे आपको और हमें जय जिनेंद्र बोलना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए और उनसे अच्छी बातें करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, और हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये बातें आपको आ गई समझ में? अब आपको कुछ पूछना है? हाँ भैया जी, हमें सिर्फ जय जिनेंद्र ही क्यों बोलना होता है? जय जिनेंद्र हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि जय जिनेंद्र का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान की जय हो। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसके साथ मिल करके हम बोलते हैं जिनेंद्र भगवान की जय हो, तो कितना अच्छा लगता है। उससे हमने व्यवहार भी कर लिया और भगवान का नाम भी ले लिया। जितनी बार आप जय जिनेंद्र बोलेंगे उतनी बार भगवान के नाम का स्मरण होगा। अब आप हेलो हाय बोलेंगे
तो हेलो हाय क्या होता है? ये तो हमारे जो है विदेशों की संस्कृति है, भारत की तो नहीं है। विदेशी लोग बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू। हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते, हमारे यहाँ तो बोलते हैं जय जिनेन, भैया आप कैसे हैं, आपके लिए जल लाएं, आपके लिए पानी लाएं, आपके लिए दूध लाएं। ऐसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमारे यहाँ चरण छूते हैं। इसलिए हमें जय जिनेन्द्र बोलना चाहिए। जय जिनेन्द्र बोलने से भगवान का स्मरण होता है। आगे आपको समझ में? अब आपको कोई प्रश्न? हाँ भैया जी, यदि हमारी कोई गलती भी ना हो फिर भी अगर हमें बड़े डांटते हैं तो हम क्या करें? हाँ, ये प्रश्न आपने सही पूछा है। कई सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हमें बड़े डांट देते हैं। देखो याद रखना, आचार्य विद्यासागर जी जो हमारे गुरु हैं वो कहते हैं शिष्य में और शिशी में दोनों में डांट लगाना जरूरी है। जैसे तेल की शीशी होती है, डांट मतलब ढक्कन, आप ढक्कन नहीं लगाओगे तो तेल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वैसे ही शिष्य में माता पिता अपने बच्चों को डांट नहीं लगाएंगे तो वो गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। जा सकते कि नहीं? उनके अंदर कोई व्यसन आ सकता है, वो गाली सीख सकते हैं, तो उनको डांटना जरूरी होता है। और माता पिता, आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं है, मान लो दो बच्चे लड़ रहे हैं और किसी ने हमें गाली दे दी, किसी ने हमें मार दिया और आपने मम्मी पापा से कहा और आपके मम्मी पापा ने आपको ही डांट दिया। अब आप सोच रहे हो गलती तो उसकी थी, उसने हमें पहले गाली दी थी, हमने तो नहीं दी। लेकिन बात यह है जब आपको पता है कि वो बच्चा गाली देता है तो आप उसके साथ खेलने क्यों गए? हमें उसके साथ खेलने जाना ही नहीं चाहिए। जो झगड़ा करता है क्या उसके साथ जाना चाहिए? नहीं। यही गलती थी आपकी, इसलिए माता पिता ने आपको डांटा। और माता पिता डांटते हैं तो कभी उनकी बात का हमें बुरा नहीं लगाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी गलती नहीं थी। देखो हमारी गलती कोई हो सकती है जो कि हमें मालूम नहीं है। मम्मी पापा ने मना किया था बेटा धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है, दोपहर में खेलने मत जा, और खेलने चले गए और हम क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। अब डांट तो पड़ेगी ना। इसीलिए कहते हैं कभी भी हमें बड़ों की बुराई नहीं करनी चाहिए और उनसे जी करके माता पिता की आज्ञा हमेशा माननी चाहिए, अपने बड़ों की, अपने गुरु की, माता पिता, बड़े भैया, बड़ी बहन और दादा दादी सबकी बात मानना चाहिए। तो ये पाठ आपको आ गया समझ में? हाँ भैया देख लो, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इन बातों को सभी याद रखेंगे। आज इतना ही, सभी के लिए जय जिनेन्द्र।